विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को भी खरी खरी सुनाई। एस जयशंकर ने कहा कि 2020 में गलवान में हुई हिंसा के बाद से भारत और चीन के बीच संबंध असमान स्थिति में है। बार बार रिश्ते तोड़ने वाले देश के साथ सामान्य होने की कोशिश करना कठिन है। दुनिया के दो सबसे बड़े देशों के बीच इस तरह का तनाव हो तो इसका असर हर किसी पर पड़ेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन में भारत चीन संबंधों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ व्यवहार करने का आनंद यह है कि वे आपको कभी नहीं बताते कि वे ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए आप अक्सर इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं और यह हमेशा वहां कुछ अस्पष्टता बनी रहती है। जयशंकर ने कहा, ऐसे देश के साथ सामान्य होने की कोशिश करना बहुत कठिन है जिसने समझौते तोड़े हैं और जिसने वो किया जो करता रहा है। इसलिए यदि आप पिछले 3 साल देखें तो यह एक बहुत ही आसमान स्थिति है। विदेश मंत्री ने दिल्ली और बीजिंग के बीच संबंधों पर एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का भी जिक्र किया और कहा कि यह कभी सामान्य नहीं रहा। उन्होंने कहा, हमारे बीच 1962 में युद्ध हुआ, उसके बाद सैन्य घटनाएं हुई, लेकिन 1975 के बाद सीमा पर कभी भी युद्ध में मौत नहीं हुई। 1975 आखिरी बार था। 1978 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए तो भारत ने संबंधों को अधिक सामान्य बनाया। जयशंकर ने आगे बताया कि 1993 और 1996 में भारत ने सीमा को स्थिर करने के लिए चीन के साथ 2 समझौते किए जो विवादित हैं, उन्हें लेकर बातचीत चल रही है। Now, it's never been an easy relationship. It's always had its share of problems. It's had a war in 1962. It's had military incidents after that. But after 1975, there's never been a loss. There's never been a combat fatality on the border. ऐसे में बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच विदेश नीति को भारत के हक में करना बड़ी चुनौती है और यह जिम्मेदारी एस जयशंकर के कंधों पर है। इस मुश्किल समय में एस जयशंकर ने पश्चिम के प्रति आक्रामक रुख अपनाया। यूक्रेन रूस जंग में भारत के लिए किसी पक्ष को चुनना बहुत मुश्किल रहा। एक तरफ पश्चिम और यूरोप से भारत की रणनीति साझेदारी है तो दूसरी ओर रूस से पारंपरिक संबंध। लेकिन इन जटिल परिस्थिति में एस जयशंकर ने बिल्कुल सीधा और स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि रूस से आयात पर पश्चिम और यूक्रेन की आपत्ति पाखंड के सिवा कुछ नहीं है। भारत में एस जयशंकर के इस रुख की काफी सराहना हुई। यूक्रेन संकट के दौरान भारत ने खुद को गुटनिरपेक्ष नीति के तहत किसी खेमे में नहीं जाने दिया और गुटनिरपेक्षता ही भारत की विदेश नीति की बुनियाद रही है। यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया में गुटबंदी हुई। एक गुट अमेरिका और यूएई का बना और दूसरा रूस और चीन का, लेकिन फिर भी भारत नॉन अलाइनमेंट के बदले अब मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर चल रहा है। लेकिन ये बात जाहिर है, जो हर गुट में होता है वह किसी भी गुट में नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।